मैथ्स में सुधार के लिए दो काम करने। नंबर 1, अपनी कैलकुलेशन को जो प्लस माइनस इंटू डिवीजन है इनको बहुत ताकतवर बनाएं और इनको स्पीडी करें। और स्पीड आप आजकल जी के मायने में जानते हैं, 2G 3G 4G 5G, ये 10G तक है मेरे पास। मैं 100G की बात तो नहीं करूंगा, जी का कोई ठिकाना नहीं है। आपको मैं कम से कम एटलीस्ट यहां तक तो सबको लाना ही चाहूंगा, बिकॉज वी आर स्मार्ट एनफ, है ना। 5G का जमाना आ गया तो हमें भी 5G तक तो पहुंच ही जाना चाहिए एटलीस्ट। और कई सारे प्रश्नों में तो आपको लगेगा कि 10G की स्पीड आ रही है, उसका रीजन स्किल होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट स्किल। स्किल का सीधा मतलब है कॉन्सेप्ट सुधारो, लगातार पढ़ते रहो मेरे साथ, और बहुत सारी ट्रिक सीखें। ट्रिक का मतलब होता है गुरु मंत्र, यूं समझ लें। ट्रिक का मतलब क्या है? गुरु मंत्र। और केवल सुन लेने या एक दो क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको करनी पड़ेगी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बात आती है ये प्रैक्टिस करूंगा कहां से, तो यहां पर आपको एक किताब की आवश्यकता रहेगी। आपकी इच्छा हो तो आपके पास कोई भी बुक हो चलेगी मैथ की, या फिर आप चाहें तो RS अग्रवाल भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में कंटेंट मिल जाएगा आपको, या फिर रामनिवास मथुरिया की बुक भी ले सकते हैं। वैसे बुक लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा, और बुक के कंटेक्स्ट में आप चाहें तो नाम नोट कर सकते हैं, या तो रामनिवास मथुरिया या RS अग्रवाल, या आपके पास कोई भी बुक है चलेगी। आपको करना क्या है, और बुक खरीदो तो पतली वाली और मोटी वाली दोनों तरह की आती है, आप पतली वाली ले लेना, वहां से शुरुआत करना। तो जैसे मथुरिया की बात करें या RS अग्रवाल की बात करें तो उसका थिन एडिशन, पतला वाला एडिशन, वो ले लेना, पर ले जरूर लेना, नहीं तो आप प्रैक्टिस करोगे कहां से। मैंने एक पेपर दे दिया, एक और दे दूंगा, एक और दे दूंगा, पर आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही, मंत्र जो है ना उनको सिद्ध करना पड़ता है। आपने क्रिकेट के 2 क्वेश्चन देख लिए, मेरे साथ 3 और प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन जब लैंग्वेज आती है, अभी कल परसों किसी ने कहा कि सर वो लैंग्वेज बड़ी टिपिकल है। यहां जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ वो इस तरह की होती है कि आपको समझ में आने लगता है, आपको लगता है कि बस सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जैसे ही औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, हमारे हवाइयां उड़ने लगती है। अब यहाँ हवाइयां उड़ने लगती है, ये रूटीन है हमारा, लेकिन वहां जब बोला जाएगा तो औपचारिक भाषा का यूज किया जाएगा। तो आपको उस औपचारिक भाषा को पकड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है, किसके साथ? बुक्स वाले क्वेश्चन के साथ में। और जमाना नेट का है, अगर आप उठाओगे औसत पर आधारित प्रश्न तो भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। वैसे मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मैं जो भी चैप्टर लेता हूं, फॉर एग्जांपल औसत एवरेज, आपको वेराइटीज के, अलग अलग वेराइटीज के कम से कम 100 क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए। और उतने क्वेश्चन करने के बाद ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी, और साथ में हमने जो स्किल, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स वगैरह यूज की है उसका प्रयोग करने का आपको मौका मिलेगा। और ये मान लेना, मैं यहां आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूं, उस 1 घंटे से आप घर पे 4 घंटे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस क्लास में इतना दमखम तो होता ही है, इतनी वेराइटी है। 2-3 तरह के प्रश्न भी करा दिए तो आप समझे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए अल्टीमेट वर्ड क्या है? कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ानी है, होमवर्क आज से वापस मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, जो भी आप यहाँ पे क्लास में सीखते हैं उसके लिए क्या करनी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विथ योर बुक। और मेरे से कोई अपेक्षा हो तो आप बेहिचक आके कह सकते हैं। फिलहाल अब मैं आपको ले चलता हूं उस पेपर पर जो हमारा लास्ट टाइम रनिंग में था। औसत, एवरेज क्वेश्चन कहां तक हो गए थे वो देख लो, और मुझे एक पेपर भी दे दो।
क्वेश्चन नंबर कहां तक, 11? बिल्कुल। किसी क्रिकेट के खिलाड़ियों की 5 पारियों का औसत रन 5, ऐसे सोचें या बना लें। इनका औसत है 20 रन, मतलब हर पारी में 20 बनाए, तो कुल रन कितने हो गए? 20 20 20 20 20, क्या बोलोगे? 100 रन। ये उसके टोटल 5 पारियों के कुल रन हैं। यदि उसने पहले 4 पारियों में रेस्पेक्टिव रन बनाए हैं 40 30 14 और 10, 40 30 14 और 10, तो ये क्या था, ये बताओ अब। दोनों में क्या अंतर है? ये काल्पनिक स्थिति है और ये वास्तविक स्थिति है, बस इतना सा अंतर है, ध्यान रखना। औसत का मतलब इमेजिनेशन। अगर जाओ सब एक जैसे होते तो हम एक चश्मे से देखते हैं, सबको एक जैसी ड्रेस पहना दी जाती तो सब कितने के होते हैं? 20 के, यानी टोटल इससे आ गया 100। अब इसका फायदा, अब कह रहा है कि यदि ये 4 पारियों में वास्तव में 40 30 14 और 10 रन बनाए, तो बताओ 5वीं पारी में कितने बनाए? तो आप देख लो टोटल कितने बनाए। 100 में से ये 4 मिला के कितने हो रहे हैं? 4 4 3 7 और 1 8 9 94, तो बाकी बचा ये कितने का हो गया? 100 माइनस 94। तो आपका आंसर भी तैयार है। अंतिम पारी उसकी कितने की रही है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चल रहा हूं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, नहीं सॉरी 13, 13वां क्वेश्चन। 13वां ही था ना, चेंज हो गया क्या? 12 13, ठीक है। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। 20 का मतलब इनकी टोटल आयु कितनी हो गई? 6 है क्या? 5 है। कुल आयु 20 20 20 20 20 कितनी हो गई? 100 वर्ष, सब मिलाकर आज 100 साल के हैं। नेक्स्ट, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, इसमें जो सबसे छोटा सदस्य है वो 8 साल का है। नेक्स्ट, तो परिवार के अन्य सदस्यों की, परिवार के अन्य सदस्य कितने? 4। सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, अब आप बताओ इसका जन्म कब हुआ? 8 साल पहले, मतलब 8 साल पहले ये 0 का था। तो अगर आपको 8 साल पहले इनकी कुल आयु पूछे, कुल आयु 8 वर्ष पहले कितने की थी सबकी मिलाकर, तो आप कितना माइनस करोगे? 40। केवल 8 माइनस मत कर देना, तो 100 में से 40 माइनस कर दें, तो इन सब की मिलाकर 8 साल पहले की कुल आयु हो गई कितने वर्ष? 60 वर्ष। इन सब कितने? तो आप कहोगे 5 जने, पांचों, ये भी 0 भी एक मेंबर बन चुका है। तो परिवार के 5 सदस्यों की 8 साल पहले की आयु कितनी है? 60 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है परिवार के अन्य सदस्यों की, अन्य सदस्य इसको छोड़ के कितने हैं? 4। अब आप इसको काउंट करो तो भी सबकी आयु कितनी है? 60 साल। और इसको काउंट नहीं करो तो भी आयु कितनी है? 60 साल। तो 2 प्रश्न बन गए। परिवार के सदस्य पूछता सभी सदस्यों की औसत आयु, तो आप 60 को डिवाइड करते 5 से, परिवार के सभी सदस्य कहता तो। लेकिन आपसे क्या पूछा है? औसत आयु परिवार के अन्य सदस्यों की। तो इस सबसे छोटे वाले को छोड़ दो और 60 को डिवाइड कर दो किससे? 4 से। हमारा आंसर तैयार है, कितना? 15 वर्ष। तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु उसके जन्म पर कितनी है? 15 वर्ष। आंसर इज 15 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे ले चल रहा हूं आपको, लिखना है किसी को? नोटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन। 5 परिणामों का औसत 10 है। 1 2 3 4 5, इनका औसत 10 है। इसका मतलब 10 10 10 10 10 सब मिला के कितने के हो गए?
कुल योग पांचों मेंबर का 50। नेक्स्ट, उनमें से प्रथम दो परिणामों का औसत 7 है। अब फर्स्ट दो जो हैं ये कितने के हैं? 7, यानी इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 14। 7 7। अगर सबको एक एंगल से देखें तो 10 है, 10 इंटू 5 50। इन दोनों को देखें तो 14 यानी 7 7। और अंतिम दो परिणामों का औसत 13 है, यानी ये दोनों अगर 13 हैं तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 26। अब ये कंफर्म हो गया, ये दोनों 14 मिला के ये दोनों 26, तो बताओ ये कितना? वैसे इन सबका टोटल कितना हो रहा था? 50। 50 में से 14 प्लस 26 ये हो गए 40 के। तो बाकी बचा जो भी सदस्य है वो कितने का हो जाएगा? 50 माइनस 40, यानी आंसर क्या आएगा? 10। यहाँ पे मैं कहूंगा जितना आप पिक्टोरियल काम करेंगे उतना फायदा होगा, और ऐसे डायग्राम बनाना सीखें, बहुत फायदा होगा आपको, आपके कॉन्सेप्ट बेटर होते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक पैटर्न जो हमने कल सॉल्व किया था लगभग उसी पर आधारित है। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री है। सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, इन चारों का टोटल तापमान तब कितना हो गया? 36 इंटू 4 कितना होता है? 144। इसको याद रखोगे आप? 36 इंटू 4 कितना होता है? 144। वैसे 144 कहाँ कहाँ बनता है? बहुत खास संख्या है। 12 इंटू 12 पूरी दुनिया जानती है, आपको भी जानना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया से हट के हम इस 144 के बारे में कुछ बातें और भी करेंगे। क्या आपको पता है 16 नवाणी 16 9 144 होता है? क्या आपको पता है 18 इंटू 8 भी 144 होता है? और 36 इंटू 4 भी 144 होता है, और 72 का डबल भी 144 ही होता है। 12 इंटू 12 से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। आपको टेबल्स की बात करूं, अब जैसे आपने लिखा 36 इंटू 4 144, एक अंतर आएगा यहाँ। आप ऐसे गुणा करोगे 4 फिर लिखोगे, आखिर 4 सेकंड तो गए। ये 4 सेकंड की बचत कैसे हो सकती है? 36 इंटू 4 144 याद होना चाहिए। तो अब ये डेटा जो है ना, समझो इसकी कीमत। इस 144 के बारे में कभी कोई कहे दो शब्द बोलो तो आपको तैयार होना चाहिए। 18 इंटू 8, 16 इंटू 9, 72 इंटू 2 और 36 इंटू 4। राह चलते मिले, पहले ये नोट करो फिर आगे बढ़ूंगा। डन। अब नेक्स्ट आपको कहा गया मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 38 डिग्री है। तो मंगल बुध गुरु शुक्र इनका मिला के तापमान हो जाएगा 38 इंटू 4 152। अब आपको क्या करना है? आपको शायद याद आ रहा होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना है? माइनस। तो इसमें से इसको माइनस करना। चिन्हों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1 2 3, यहां से तो बच गया प्लस का शुक्रवार, और यहां से बच गया माइनस का सोमवार, और यहां पे कितना आ गया? 30 डिग्री। अब फाइनली आपको दिया हुआ है यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात, याद रखना इसने जो कहा है सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 4:5 है। इसमें सोमवार 4 तो शुक्रवार 5। 4 मत समझना, अगर अनुपात हटाना है ये तो आपको दोनों तरफ क्या अटैच करना है? F। कोमा लग जाएगा, दोनों में अंतर समझना।
दोनों के बीच रेशियो कितने का है? 4:5। आप 4 तो आप 5, लेकिन वास्तव में 4-5 नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये 20 है तो ये 25 है, ये 16 है तो ये 20 है, लाइकवाइज। तो मुझे क्या पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये 4x है तो ये कितना है? 5x है। अब मैं शुक्रवार की जगह लिख रहा हूं कितना? 5x माइनस सोमवार की जगह 4x बराबर 8। 5x में से 4x माइनस करें यानी 1x बराबर 8। x की वैल्यू आते ही आप दोनों का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। 4 इंटू 8 32 डिग्री और 5 इंटू 8 40 डिग्री। आपको जिसका भी तापमान पूछ रहे हैं तो शुक्रवार का तापमान बताएं। शुक्रवार का तापमान था 40 डिग्री। आंसर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन को नो डाउट शायद आप सबने कर लिया होगा, कर लेना चाहिए था, नहीं किया है तो उतार भी लें। लेकिन अब जब 5-7 क्वेश्चन इस पैटर्न के कर चुके हैं तो आपको एक छोटा सा काम और कर लेना चाहिए। इसको थोड़ा सा ट्रिकी, रोचक और जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको थोड़ा कम करें। बताता हूं कैसे। देखो, सोमवार से गुरुवार का तापमान, औसत तापमान कितना है? 36। इन 4 दिनों का कितना है? 38। एग्जैक्टली यहीं पे दोनों का अंतर ले लो, कितना है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का अंतर है। ये 2 डिग्री का अंतर औसत है चारों दिन का मिला के। भले ये 4 दिन लो या ये 4 दिन लो, तो टोटल अंतर कितना हो गया? 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 डिग्री। डायरेक्ट लिखो ये 8 डिग्री। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसमें से किसको माइनस करना है। तो आप ये देख लो, 38 ज्यादा है कि 36? 38। तो आपने क्या किया? शुक्रवार माइनस सोमवार बराबर कितना आ गया? 8 डिग्री। ये स्टेप आपको अब डायरेक्ट लिखा करनी। मैं रिपीट कर देता हूं। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। 2 इंटू 4 कितना है? 8 डिग्री। तो दोनों इन सबके तापमानों का अंतर हो गया कितना डिग्री? 8 डिग्री। 2 इंटू 4। लेकिन किसका? बाकी सब तो हो गए कैंसर। बचेगा क्या? शुक्रवार और सोमवार या सोमवार और शुक्रवार। तो आपको किसमें से किसको घटाना है ये ध्यान रखना। हमेशा बड़े वाले में से छोटे को घटाना है। तो क्या बोलोगे? शुक्रवार माइनस सोमवार बराबर 8। अब आगे जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं दोनों के तापमान का अनुपात यहाँ प्लेस कर दो। सोमवार की जगह लिख देना 4x और शुक्रवार की जगह 5x। आगे का काम अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन बार बार ये जो आप बनाते हो, अब चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करता है। आप प्रैक्टिकली उदाहरण देखना चाहें तो एक क्वेश्चन हमने कल किया भी था 9वां, वहां आ जाओ सीधे, वापस रिपीट करेंगे। 9th क्वेश्चन, सोमवार से गुरुवार 38 ये दे रखा है और मंगल से मंगल से शुक्र वो दे रखा है 40। आप देखते ही बताओ कौन किस में से माइनस होगा और क्या इक्वेशन बनेगी। 40 में से 38 घटाए तो 2, लेकिन 2 मत लिखना, 2 इंटू दिन कितने? 4। तो कुल अंतर कितना हो गया? ये तो औसत अंतर है 2 डिग्री का। कुल अंतर हो गया 2 इंटू 4, बोलो कितना हो गया? 8 डिग्री। जल्दबाजी में 2 मत लिख देना। तो यहाँ पे कुल अंतर है 8 डिग्री का। किसके बीच? इनके तापमान और इनके तापमान। लेकिन बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? सोमवार माइनस शुक्रवार या शुक्रवार माइनस सोमवार? शुक्रवार माइनस सोमवार। और आगे आपको जो भी डेटा दे रखा है सीधा प्लेस करो। आपको दिया हुआ यहाँ पर सोमवार का तापमान 40 डिग्री है। यहाँ पे क्या लिख रखा है? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 40 इधर जाएगा तो 8 + 40 कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। अच्छा एक बात और, यहाँ पे बाय द वे आपको सोमवार का तापमान शुक्रवार का तापमान दिया होता 32 डिग्री और सोमवार का बताना होता तो क्या करते? तो शुक्रवार की जगह कितना लिख देते? 32 डिग्री। तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, चिन्हों की ही तो बात है। 32 माइनस सोमवार बराबर इधर कितना है? 8। ये अब ये 32 उधर ले जाओ तो इधर माइनस सोमवार बराबर 8
-32 कितना हो गया 24, किसका माइनस का, माइनस सोमवार माइनस 24 यानी ये कैंसल, बचा क्या सोमवार का तापमान कितना होगा 24 डिग्री। ये चिन्हों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, यही मिस्टेक करवाते हैं कई जने, इसको 32 और 8 कर देते हैं 40, और आपको यहाँ ध्यान रखना है कहाँ पे क्या लिखना है, और ट्रांसफर करने के बाद आपको सिंबल्स के बारे में कैसे प्लेसमेंट करना है, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो आप। अगर आपको सोमवार का टेम्परेचर सॉरी शुक्रवार का टेम्परेचर दिया होता 32 डिग्री और सोमवार पूछ लिया होता तो आपका आंसर कुछ ऐसा बनता। 15 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 16। 8 व्यक्तियों की एक समिति में 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष और 45 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर, दो सदस्य, एक है 35 का और एक है 45 का, कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ यहाँ कहीं पे भी। इनके स्थान पर दो स्त्रियों को लिए जाने से, तो ये चले गए और इनकी जगह आ गई दो महिलाएं, न्यू 1 न्यू 2। इनको लिए जाने से समिति की औसत आयु, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समिति की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि इस लाइन के एक एक शब्द में कुछ इंटेंशन छुपा है। ये दो नए आ गए 35 और 45 वालों की जगह, इससे क्या हुआ, समिति, बोलो समिति कितने जनों की है, 8 मेंबर की औसत, औसत का मतलब क्या होता है, हर एक, तो आप पढ़ते हैं, तो समिति यानी 8 जनों की हर एक की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आप बताओ कुल वृद्धि कितनी हो गई, यानी औसत से आपको कुल पे शिफ्ट होना है, तो आप बताओ टोटल कितना हो गया, हर एक में अगर दो 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 प्लस होता है तो आप कहोगे टोटल प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16, कुल वृद्धि 16 वर्ष। डन। अब 16 वर्ष की वृद्धि किनके कारण से हुई, इन दो के कारण, मतलब टोटल वृद्धि हुई है, पहले जितना भी था उतना तो है ही है, एक्स्ट्रा कितना जुड़ गया 16, तो इसका मतलब ये न्यू 1 प्लस न्यू 2 ये दोनों मिलाकर कितने के हैं, तो आप कहोगे इतने के तो है ही है, इतना तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितना लेकर आए, तो आप कहोगे एक्स्ट्रा कितना लेके आए हैं 16 वर्ष। 16 कैसे आया, 8 इंटू 2 से। तो इस तरह से इन दोनों की मिलाकर कुल आयु है बराबर 5 5 10 और 6 16, 1 3 4 4 8 और 1 9, 96 ईयर्स। न्यू 1 प्लस न्यू 2, आपसे क्या पूछा है वो भी देख लें। इन दो स्त्रियों की औसत आयु क्या है, इन दोनों की कुल आयु अगर है, कुल आयु 96 है, तो औसत कितनी हो जाएगी 96/2, यानी मेरा आंसर क्या बनेगा 48। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
डन। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले एक बार 18वां ले लें, और 18वां जैसा ही एक और प्रश्न है 19वां भी, इन दो को निपटाते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 38 किलो है। कक्षा का औसत भार 38 केजी। लड़कों का औसत भार, बॉयज, पर्टिकुलर बॉयज, क्लास में दो कैटेगरी है, बॉयज और गर्ल्स। लड़कों का है 42 और लड़कियों का कितना है 33। अब लड़कों की संख्या आपको दे रखी है 25, तो बताना है लड़कियों की संख्या कितनी। ये तो हुआ आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में बिना कुछ कहे सबसे पहले ये निकाल लो कि इन दोनों का रेशियो क्या चल रहा है क्लास में, बॉयज और गर्ल्स का। तो इसके लिए हमने तैयारी कर रखी थी। आप सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स को यहाँ डिफाइन कर दें और इनका वेट जो भी है पर्सनल वो लिख लें। ये 42, ये 33, और पूरी क्लास को इन दोनों के बीच में लिखें। इन पूरी क्लास जिसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी हैं कितना है 38। मतलब अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो यूं समझो इधर बैठे थे बॉयज, इधर बैठी थी गर्ल्स। जब मैंने केवल बॉयज को देखा तो हर बॉय कितने का था 42 का। फिर मैंने गर्ल्स को देखा तो वो गर्ल्स कितनी थी 33। अब मैंने पूरी क्लास को क्या है मिक्स कर दिया, कोई इधर कोई इधर, और अब मैं पूरी क्लास को देख रहा हूं तो वो ना तो 42 है ना 33 है, हर मेंबर अब कितने का दिख रहा है 38 का दिख रहा है। तो पर्टिकुलर बॉयज 42, पर्टिकुलर गर्ल्स 33, लेकिन पूरी क्लास का भार कितना है 38 औसत भार। आपको बिना कुछ कहे यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी, उसको यूज करें। इन दोनों का अंतर लिख लेंगे यहाँ पे, 42 और 48 का अंतर, सॉरी 38 का अंतर 4, और ये अंतर कितना गया 5। आप यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, अनुपात क्या चल रहा है 5:4। तो आप लिख सकते हैं अब बॉयज इज टू गर्ल्स 5:4। ये अंतर, सॉरी ये रेशियो है, ये अनुपात है। ये नहीं है कि लड़के 5 है और लड़कियां 4 है। अगर ये 5 है तो ये 4 है। आपको वास्तव में दे रखा है लड़कों की संख्या कितनी 25, और लड़कियों की संख्या आपको पता लगानी। तो आप यहीं पर चेक कर लें, 5 का मतलब अगर 25 है तो 4 का मतलब क्या है 20। और कैसे पता लगा, तो देख लो 5 से 25 का क्या कनेक्शन है इंटू 5, और अगर इधर इंटू 5 है तो इधर भी क्या करना है इंटू 5। 4 इंटू 5 कितना हो गया। आंसर इज, क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है 20। और वैसे इसको एग्जैक्ट सॉल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। बॉयज इज टू गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स वापस लिखो। अब बॉयज इज टू गर्ल्स आपको अनुपात में कितना दे रखा है 5:4। वास्तव में बॉयज कितने हैं 25 और गर्ल्स कितनी है पता नहीं x, और बीच में लगा दो समानुपात, प्रोपोर्शनल। और अपने बचपन को याद करो, बचपन में ऐसे अनुपात नहीं होता था A:B, प्रोपोर्शनल C:D। तो आप क्या करते थे, इन दोनों का गुणनफल बराबर इन दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ दीज इज इक्वल टू दीज। तो x इंटू 5 बराबर 4 इंटू 25, x बराबर 4 इंटू 25, और ये 5 कहां जाएगा नीचे। सॉल्व करें तो 5 इंटू 4, आंसर क्या आएगा। ये भी आप लिख लेना, हो सकता है बहुत कुछ भूल गए हो, छोटी छोटी बातें, तो छोटी छोटी बातें वापस रिमाइंडर्स होने चाहिए। और सबसे बढ़िया तो ये 5 के नीचे लिख दो 25, तो 4 के नीचे क्या आएगा अपने आप डिफाइन हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो ये बातें अपने आप डेप्थ में चली जाएंगी।
पढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। इस 17वें क्वेश्चन को हम लगभग 2 से 3 बार अलग अलग समय पर देखने वाले हैं और अलग अलग तरीके के साथ में। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। सबसे पहले यूं मान लें प्रोसेस नंबर 1 या ट्रिक नंबर 1। अभी प्रोसेस की बात ही नहीं करें, ट्रिक। कौन सी ट्रिक? तो यहाँ पे सब ट्रिक कॉन्सेप्चुअली होती है। एक छात्रावास में, हॉस्टल में कितने छात्र हैं? 35। 7 नए छात्रों के आ जाने से अब आएगा मजा, +7। तो अब कुल छात्र कितने हो जाने वाले हैं? बोलो। 42। पहले कितने थे? 35। यहाँ आप कितने हो गए हैं? 42। इनके आ जाने से क्या हुआ? तो इनके आ जाने से प्रतिदिन के खर्च में 42 की वृद्धि हो जाती है। पहले जितना भी खर्चा होता था प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि। अच्छा, एक बात और कह रहा है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपया कम हो जाता है। 1 रुपया खर्च कम हो जाता है। दो बातें हो रही है, दो कंडीशन दे दी। ये जो 7 छात्र आए ना, उससे क्या हुआ? इससे दो बातें हुई। एक तो प्रतिदिन के खर्च में टोटल, मतलब जैसे पहले जितना भी खर्चा हो रहा था एक दिन का, उसमें 42 रुपए की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यूं समझो, पहले 500 रुपए का खर्चा आ रहा था एक दिन का इन 35 लोग पे। तो आप बताओ हर दिन का अब नया खर्चा कितना हो गया? वापस सुन लो। अगर इन 35 छात्रों पे टोटल खर्चा आ रहा था 500 रुपए, 7 जने नए आए, खर्चा थोड़ा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? क्या कह रही है? 42। तो अब कितना हो जाएगा? 542 हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहा है जबकि औसत छात्र, प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। प्रति छात्र औसत खर्च, औसत मतलब हर एक 1 रुपया कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? पहले हर जने पे 500 नहीं हो रहा था, मान लेते हैं हर जने पे हो रहा था 20 रुपया। तो अब हर जने पे हो रहा है एक कम। एक कम का मतलब क्या? 19 रुपए। दो कंडीशन। अच्छा, पहले कितने छात्र थे? 35। प्रति छात्र 20। तो अब कितने छात्र हैं? नया अंदर घुस गए 7 छात्र। अब नए चश्मे से पिक ली तो छात्र कितने हैं? 42। और हर एक पे टैग लगा हुआ है, बोलो कितने का? 19 का। ये तो मैंने आपको इसके साथ बताया, आंकड़ों के साथ में। और इसमें मैंने 2 आंकड़े जबरदस्ती माने हैं, जो आप अभी मानोगे, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन भी है और वही 4 ऑप्शन ट्रिक भी बनाएंगे। मैंने मान लिया कुल खर्च कितना? 500। मेरे घर का राज थोड़ी कि 500 मान लू। मैंने प्रति छात्र औसत कितना मान लिया? 20। फिर कह रहा हूं मेरे घर का राज थोड़ी कि मैं ऐसे मान लू। तो मैं कह रहा हूं एग्जामिनर का राज ही चलने दें, हमारे लिए तो वही देवता है। तो आपको एग्जामिनर लास्ट में क्या पूछ रहा है, वो हमारे लिए वरदान बनने वाला है। ये पूछा है खाने पर पहले प्रतिदिन कुल खर्च क्या था? ओके, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन का राजा मान लो आप इसको। अब आप पहले तो अपने दिमाग को सही व्यवस्थित कर लें। पहले कितने छात्र थे? 35। कुल खर्चा पता है क्या? नहीं पता है। वही तो निकालने के लिए कह रहा है। खाने पर पहले प्रतिदिन कुल खर्च कितना था? पता नहीं है। अच्छा, 7 आने से क्या हुआ? 7 आने से जने तो हो गए कितने? 42। पर हुआ क्या इनसे? इनसे दो बातें हुई। प्रतिदिन जितना भी खर्चा हो रहा था, अभी भी मुझे प्रतिदिन पहले का खर्च पता नहीं है, वो 42 की वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद प्रति छात्र औसत खर्च में कितने की? 1 रुपए की कमी हो जाएगी। बताओ
पहले कितना खर्चा हो रहा था। आपके पास वो पेपर है जो मैंने दिया है, तो उसमें 4 ऑप्शन रखे हुए हैं क्या, देख के बताओ। हाँ बिल्कुल, ABCD बताना। ABCD क्या है? 400, 420, 432। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अच्छा बाय द वे, कभी ऐसा आ जाए 49/7, तो एकदम क्या बोलते हो 7 बार कट गया, ऐसे मजा भी आता है। और सपोज कभी 48/7 आए तो थोड़ा मुंह बनाएंगे यार, ये क्या आ गया, थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है और एक में थोड़ा सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो औसत खर्च, अभी आपने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो हर एक में आपने कहीं पॉइंट देखा कि पॉइंट में आ रहा हो आंसर? बहुत बहुत रेयर केस में पूर्णांक में आता है। तो अब आप यहाँ पे ये मान लें कि भाई कुल खर्च 400 रुपए, आप तो कह दो खाने पर पहले प्रतिदिन कुल खर्च। पहले का मतलब पहले कितने छात्र थे? 35 थे। इन 35 छात्रों का कुल खर्च मैं कह रहा हूं 400 रुपए मान लो, ये सही है, कह दो आप सही हो। तो आप ये देख लो इन छात्रों का औसत खर्च क्या होगा। सुनना वापस से, मैंने क्या कहा, इन 35 छात्रों का ये मैंने क्या मान लिया, कुल खर्च 400। तो हर एक का एक पर खर्च कितना आ रहा होगा, 400 में भाग देना रहा, बोलो किसका, 35 का। 5 से काटूं 8 जीरो, 5 से काट रहा हूं 7 बार, क्या 80 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। वही डाउट हो जाना चाहिए आपको, ये आंसर गलत होने की संभावना है, क्योंकि प्रति छात्र यानी औसत खर्च जो भी आ रहा है वो किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। बहुत कम चांस है। आप आगे रिस्क लें और 400 की जगह कुछ और पढ़ें। बोलो क्या पढ़ें? अगला ऑप्शन क्या है, 420। कुल खर्च 420 मान के चले, मैं भाग दे, बोलो किसका, 35 का। अलग से दे लेते हैं, 420/35। दोनों किसी से कट रहे हो तो बोलो 7 से, बिल्कुल 7 छंग 42 यानी 60, 7 पंजा 35 और 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल देखो पूरा पूरा गया। चांस तो बन रहे हैं इस ऑप्शन के। तो मैंने यहाँ पे 400 से ट्राई किया, सही नहीं बैठा। अब यहाँ पे कुल खर्च 420 है, तो औसत खर्च 35 जनों का तैयार हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आ चुके हैं, और वो कितने रुपए है, 12 रुपए। कुल खर्च कितना था, 420। एक दिन का टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 420, ये मैंने माना है। इससे हर एक पे खर्चा कितना पता लग गया, 12। अब आप इन दो कंडीशन पे अगर आओगे तो आपको सब बातें समझ आएंगी। प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन के खर्च में पहले प्रतिदिन खर्चा कितना माना हुआ है, बताओ, 12 या 420? आराम से देख लो, मैंने कुल खर्चा एक दिन का कितना लिया था पहले, 400। गाड़ी बैठी नहीं तो मैंने क्या मान लिया, 420। तो एक दिन का खर्चा कितना है, 420/35 यानी कितना आ गया, 12। तो ये 420 तो क्या है, कुल खर्च, और एक दिन का औसत खर्च कितना है, 12 रुपए। अब आप अगर इस कंडीशन पे आ रहे हैं तो प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि है। तो ये 42 की वृद्धि 420 में है कि 12 में है? प्रतिदिन के खर्च में पहले प्रतिदिन कितना खर्च होता था, आप इस वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। प्रतिदिन खर्च का मतलब प्रतिदिन कुल खर्च है। प्रतिदिन टोटल खर्च पहले कितना माना हुआ है, 420, और अब कह रहा है प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि 420 में होगी कि 12 में होगी, 420 में होगी, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे देखो दोनों बातें बहुत ध्यान से, प्रतिदिन के खर्च में, यहाँ पे कहा नहीं है प्रतिदिन के कुल खर्च में, लेकिन मैं इसको हटाऊंगा, या आप ही को तो पता लगाना है ये क्या दे रखा है। प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि है, इसका मतलब पहले खर्चा कितना होता था, 420। तो अब खर्चा होगा 420 प्लस 42, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 462। अगर ये 462 बन गया तो अभी एक बात और बची है, ये भी सेटिस्फाई होना बाकी है। अगर ये हो गया सेटिस्फाई तो हमने जो माना परफेक्ट होगा। इससे 462 टोटल वृद्धि हुई है, इससे क्या हुआ, प्रति छात्र औसत खर्च कितना कम हो जाना चाहिए,
₹1। पहले प्रति छात्र कितना था? 12। अब कितना आ जाना चाहिए? 11। अगर 11 आ जाए मतलब ₹1 कम, तो हमने जो माना बिल्कुल सही होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब औसत खर्च कितना होगा? तो आप बताओ, अब जने कितने हैं? 42। 42 जने का कुल खर्च आप बताओगे मुझे। 42 छात्र का कुल खर्च पूछ रहा हूं भाई मैं आपसे, कितना है? 420 है, 462 है, 12 है कि 11 है? 462 है। देख लो ना, 42 जनों का कुल खर्च 42 की वृद्धि होने के बाद कितना बन गया है? 462। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 462 रुपए। 42 छात्र का कुल खर्च अगर ये है तो एक छात्र यानी औसत खर्च हो जाएगा, बोलो क्या करोगे? 462 बटा 42 करके लाते हैं। बिल्कुल 42 एकम 42 ही काटते हैं, 4 बचेगा 2, ये आ गया 11। तो ये आ गया नेट खर्चा कितना? 11। अब आप ये देख लें, पहले औसत खर्च कितना था? 12 रुपए। अब ₹1 कम होके कितना हो गया? 11। और होना भी कितना कम चाहिए था? 1। ये सब किससे संभव हुआ? कौन से ऑप्शन के साथ? सेकंड ऑप्शन के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रयोग हम 4 बार करेंगे। हम का मतलब यहाँ पे मेरे को छोड़ देना, बाकी सब जो बचे ना वो हम कहलाएंगे। हम भारत के लोग का मतलब अभी हम क्लास के लोग ये हैं। तो आप ये इसके साथ भी ट्राई करेंगे। ये तो हो गया, पॉइंट में यहीं पे समाप्त हो गया। इसके साथ ट्राई करना, इसके साथ ट्राई करना। अगर पॉइंट में कुछ आ रहा हो तो वहीं पे ब्रेक दे देना। और इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप सॉल्व करेंगे। एक बार तो फटाफट इसको नोट कर लो, मैं आपको ले चलूंगा अगले प्रश्न पर। और फिर कह रहा हूं, इस पर हम 2 से 3 बार डिस्कस करेंगे।